तो पिछले 6 महीनों से मैं मेरे एक 2D गेम पे काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। पर उसी बीच मैंने सोचा कि कुछ चेंज लाते हैं, तो मैंने एक क्विक गेम बनाने के बारे में सोचा और थीम के बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे एक बहुत ही ओरिजिनल आइडिया आया। लेट्स मेक माइनक्राफ्ट बट विद गन्स। ये तो वही बात हो गई। ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में? आ जाओ, कुछ जाओ मेरे। भाई पर ये ओरिजिनल कैसे हुआ? इस पे तो बहुत सारे वीडियो पहले ही बन रहे हैं। तो हर बार की तरह मैंने यूनिटी पे नया प्रोजेक्ट बनाया। अब क्या करना है? तो माइनक्राफ्ट बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि माइनक्राफ्ट गेम बेसिकली है क्या और वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली माइनक्राफ्ट एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें माइनिंग, क्राफ्टिंग, फार्मिंग, सर्वाइवल और भी बहुत सी चीजें हैं। पर सबसे पहले मुझे प्रोसीजरल यानी कि रैंडम इनफाइनाइट वर्ल्ड जनरेट करना है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रोसीजरल वर्ल्ड जनरेट करने में बहुत कॉम्प्लेक्स कोड यूज होता है और मेरा दिमाग इतने कॉम्प्लेक्स कोड को हैंडल नहीं कर सकता है। पर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स है जिनका दिमाग बहुत बड़ा है और उन्होंने माइनक्राफ्ट डेवलप करने की ट्यूटोरियल सीरीज बनाई है जो कि बहुत सही है। और मैंने सारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड जनरेट करने के ट्यूटोरियल्स को देखा और इतना ज्यादा ज्ञान लेने के बाद मैंने एक क्यूब जनरेट करा। और अब ऐसे बहुत सारे क्यूब्स को जनरेट करके एक के ऊपर एक रख देंगे और माइनक्राफ्ट बन जाएगा। नहीं, माइनक्राफ्ट ऐसे वक्त नहीं करता क्योंकि इतने सारे क्यूब्स को जनरेट करने में पीसी के प्राण निकल जाएंगे। तो फिर माइनक्राफ्ट का इतना बड़ा वर्ल्ड जनरेट कैसे होगा? टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। क्योंकि एक क्यूब को बनाने के लिए 6 साइड का मैश रेंडर करना पड़ता है। 6 ही साइड होती है ना क्यूब में। एक सेकंड गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इतना सारा लोड एक कंप्यूटर की हत्या करने के लिए काफी है। तो अपना ध्यान रखिए। मैं अनूप नोनी आज के लिए विदा लेता हूँ। सावधान रहें और अपने पीसी को बचा के रखें। तो इतने सारे क्यूब्स को जनरेट करने की बजाय जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो प्लेयर को विजिबल है, सिर्फ उन्हीं क्यूब्स का मैश रेंडर होगा। मतलब वही क्यूब्स विजिबल होंगे और बीच का जितना भी मैश है वो रेंडर नहीं होगा। और कभी प्लेयर माइनिंग करता है तो जैसे जैसे प्लेयर माइनिंग करेगा वैसे वैसे सिर्फ जो आसपास का मैश प्लेयर को विजिबल होते जा रहा है सिर्फ वही मैश रेंडर होगा। और जो इतने सारे क्यूब्स को मिला के एक बड़ा क्यूब बना है उसे चंक बोलेंगे और ऐसे बहुत सारे चंक्स को मिला के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड बन जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि पूरा माइनक्राफ्ट सिर्फ व्हाइट दिखे क्योंकि माइनक्राफ्ट के अलग अपने टेक्सचर्स होते हैं, ग्रास टेक्सचर, वाटर टेक्सचर, और ये सारे टेक्सचर पिक्सल आर्ट थीम में बनते हैं। और तुम्हें पुरानी वीडियोस देख के पता चल ही गया होगा कि मैं पिक्सल आर्ट में एकदम प्रो हूँ। ये तो मैं 2 मिनट में बना लूंगा। देखा, मैंने बोला था ना मैं प्रो हूँ, एकदम प्रो। ये कुछ ज्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं। ये तूने माइनक्राफ्ट का HD एसेट पैक उठा के ए स्प्राइट में एडिट कर दिया क्या? तेरा मुंह बंद नहीं होता है क्या रे तेरा बिल्कुल भी? और फिर मैंने डिफॉल्ट मैश पे टेक्सचर लगा दिए हैं। अब अच्छे से टेक्सचर लगा दिए हैं। पर माइनक्राफ्ट में टेरेन ऐसे वेव्स फॉर्म में जनरेट नहीं होती है। मतलब समझो, कहीं पे ऐसी बेसिक प्लेन लैंड भी होती है, फिर उसके बाद कभी टेरेन थोड़ा उबड़ खाबड़ भी होता है और कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स आ जाते हैं, हिल्स आ जाती है। और बड़े बड़े माउंटेन्स का फॉर्मेशन एकदम ऐसा नहीं होता है कि चल रहे हैं और सीधे माउंटेन आ गया सीधा। स्मूथ ट्रांजिशन होता है ग्राउंड और माउंटेन में। तो इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए 2 टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो पहला है मल्टी ऑक्टिव पर्लिन नॉइस और दूसरा है डोमेन वर्पिंग। और ये इतने भारी भारी नाम सुन के टेंशन मत लो। पर्लिन नॉइस रैंडम पैटर्न जनरेट करने के काम आती है और पर्लिन नॉइस 0 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यू को यूज करके एक रैंडम पैटर्न जनरेट करता है। और मल्टी ऑक्टिव पर्लिन नॉइस में जो डिफॉल्ट नॉइस होती है उस नॉइस में अलग अलग तरह के एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी वाली नॉइस को आपस में मिक्स कर देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा वेरिएशन के साथ टेरेन जनरेट होती है। और ये जो नई नॉइस जनरेट हुई है उस पे ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत वेरिएशन करने के लिए, जिससे ग्राउंड थोड़ा अनइवन हो जाए, एकदम ही प्लेन ना रहे, और ये करने के लिए डोमेन वर्पिंग का यूज किया जाता है। और इन दोनों का यूज करके मैंने एक प्रॉपर टेरेन जनरेट कर दी है। और मैंने साथ ही साथ में वॉर्नाइट टेसलेशन एल्गोरिथम का भी यूज करा, जिससे टेरेन में अलग अलग बायोम जनरेट होते हैं। मैंने सिर्फ अभी 2 बायोम जनरेट करे, सैंड बायोम और स्टोन बायोम, बस एक वेरिएशन के लिए और बस एल्गोरिथम को ट्राई करने के लिए कि कैसे ये वर्क करती है। तो ये जो यूनिटी का डिफॉल्ट स्काई बॉक्स है वो बहुत बोरिंग सा लग रहा है, इसलिए मैंने यूनिटी एसेट स्टोर पे जाके फ्री में नया स्काई बॉक्स डाउनलोड करा और उसको बहुत आसानी से ऐड कर, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। और मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो गेम में टेरेन तो जनरेट हो गई, पर गेम को खेलने के लिए प्लेयर चाहिए, इसलिए कैप्सूल। और जो मैंने बहुत पहले गेम बनाया था धीरा, उससे मैंने प्लेयर मूवमेंट को कॉपी कर लिया। अरे यार, इस गेम को भी तो अपडेट करना है।
तो माइनक्राफ्ट एक इनफाइनाइट वर्ल्ड है और एक इनफाइनाइट वर्ल्ड को एक बार में कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड तो इनफाइनाइट है तो जनरेट ही होता रहेगा पूरे टाइम, गेम कभी चालू ही नहीं हो पाएगा। तो इसका सोल्यूशन है जैसे जैसे प्लेयर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नए चंक्स गेम में स्पॉन होते जाएंगे और पुराने चंक्स डिसेबल होते जाएंगे। पर इस तरीके से वर्ल्ड को जनरेट करने में भी एक दिक्कत है। तो जैसे ही गेम्स में नए चंक्स जनरेट होते हैं और वैसे ही FPS ड्रॉप हो जाते हैं और गेम बहुत ज्यादा लैग करने लगता है और एक साथ इतने सारे चंक्स को जनरेट करने में और डिलीट करने में प्लेयर को चुल्लू भर FPS मिलते हैं और गेम कभी कभी क्रैश भी हो जाता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग का यूज किया जाता है। पर मल्टी थ्रेडिंग से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, वो मेरे दिमाग को परेशान करता है। तो तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे पीसी या लैपटॉप के CPU स्पेसिफिकेशंस में लिखा होगा फॉर एग्जांपल 6 कोर 12 थ्रेड्स या फिर 8 कोर 16 थ्रेड्स, और अलग अलग थ्रेड अपनी अलग अलग प्रोसेस को हैंडल करता है कंप्यूटर में। और मल्टी थ्रेडिंग को यूज करने से पहले सिर्फ एक मेन थ्रेड पे सारे प्रोसेस रन हो रहे थे गेम में, पर मल्टी थ्रेडिंग का यूज करने से अलग अलग थ्रेड्स अलग अलग काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो इसकी मदद से गेम में लैग नहीं आएगा क्योंकि अलग अलग थ्रेड्स अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो गेम भी चलता रहेगा और चंक्स भी लोड होते रहेंगे। और अब माइनक्राफ्ट वर्ल्ड स्मूथली जनरेट हो रहा है और मेरे कंप्यूटर की जान भी नहीं जा रही है। तो मैंने कहा था कि मैं माइनक्राफ्ट में गन्स भी ऐड करूंगा, पर गन्स ऐड करने से पहले प्लेयर के हैंड ऐड करने पड़ेंगे, वरना प्लेयर गन का ही से पकड़ेगा। और माइनक्राफ्ट में प्लेयर के हाथ बनाना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने एक क्यूब लिया और उस पे स्किन मटेरियल ऐड कर दिया और प्लेयर के हाथ बन गए। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसमें। और मैंने स्केच फैब से एक गन का 3D मॉडल उठा के गन भी ऐड कर दी है। अब बस गन को फायर फंक्शनैलिटी देनी है। और मैंने इतने सारे गेम्स में वेपन सिस्टम बनाया है तो मुझे नहीं लगता कि वेपन सेट करने में कोई एरर आएगा अब। तो कुछ बेसिक पार्टिकल इफेक्ट से मैंने गन का मजल इफेक्ट और हिट इफेक्ट भी बना दिए हैं। तो गन सब अच्छे से फायर कर रही है, पर गोली किस पे मारे? गोली खाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो मैंने एक जगह से ज़ॉम्बी का 3D मॉडल उठाया। अरे यार, इस पे ज़ॉम्बी के टेक्सचर्स ही नहीं है। तो मैंने दूसरी जगह से ज़ॉम्बी के टेक्सचर्स उठाए और ज़ॉम्बी पे टेक्सचर को रैप करा, मतलब चिपका दिया। और अब एनिमी को AI फंक्शनैलिटी देनी थी जिससे वो प्लेयर को चेस कर सके, अटैक कर सके। और यूनिटी में AI मूवमेंट देने के लिए नैव मेश बेक करना पड़ता है। और नैव मेश बेक करने का मतलब है कि AI को ये बताना कि वो किस किस एरिया में वॉक कर सकता है प्लेयर को चेस करने के लिए। पर ये नैव मेश बेक ही नहीं होता है। 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ नैव मेश बेक करने को। हर दूसरा ट्यूटोरियल देख लिया मैंने यूट्यूब पे बैठ के। तो मैंने दूसरा तरीका यूज करा एनिमी को AI मूवमेंट देने के लिए। तो नैव मेश की जगह मैंने एनिमी को फिजिक्स बेस्ड मूवमेंट दिया वाया स्क्रिप्ट। तो बेसिकली एनिमी 2 स्फीयर जनरेट करेगा। अगर पहले स्फीयर में प्लेयर आता है तो एनिमी प्लेयर को चेस करने लग जाएगा, और दूसरे स्फीयर में अगर प्लेयर आता है तो एनिमी उसको अटैक करने लग जाएगा। तो देखते हैं एनिमी अटैक और चेस कैसे करता है। Denied. अरे भाई क्या कर रहा है? ओ भाई ये क्या कर रहा है? ओ भाई माफ कर दे, ओ भाई छोड़ दे। तो थोड़े दर्दनाक सफर के बाद मैंने प्लेयर हेल्थ सिस्टम और एनिमी हेल्थ सिस्टम बनाया। तो प्लेयर हेल्थ सिस्टम में मैंने माइनक्राफ्ट में जैसे प्लेयर हार्ट्स होते हैं वैसे ही हार्ट्स की स्प्राइट्स बना के गेम में ऐड कर दिया। तो गेम तो लगभग कंप्लीट हो गया है, पर अभी भी इस गेम में बहुत सारे ग्लिच एरर है और तो और गेम की कुछ एंडिंग भी नहीं है। तो मैं आधा अधूरा गेम लॉन्च तो नहीं करूंगा, पर अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इस गेम में बॉस फाइट को ऐड करके इस गेम को लॉन्च कर दूंगा। और लाइक्स होने से मुझे भी ये समझ में आएगा कि ये माइनक्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें पसंद आ रहा है, तो मैं बाकी प्रोजेक्ट्स को रोक के इस गेम पे पहले काम करूंगा। वरना डंजन के डेवलॉप 4 पे तो काम चल ही रहा है और डेवलॉप 4 में बहुत सारी नई चीजें ऐड करी है, तो वो भी जल्दी आने वाला है। और ये वीडियो बनाने में तुम्हें पता ही है कि बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब करो यार, तुम्हारे लिए तो फ्री है, पर इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है। तब तक के लिए इसने तो बिना सब्सक्राइब किए बेल दबा दी।